Hello everyone and welcome to Pandemic DU. Thank you for joining in and I'm here back with a weekly quiz and as promised now this is a quiz that we are going to take up जो कि इस हफ्ते की 12 अप्रैल से 17 अप्रैल तक जो एडिटोरियल सेशन हमने किया है उस पर बेस्ड हम ये क्विज आपके लिए लेकर आए हैं. Now this quiz is definitely going to help you revise all the words जो हमने इस वीक कवर किए हैं. तो अगर आपने कोई सेशन मिस किया है तो आप यहाँ पर सारे वर्ड्स को रिवाइज कर सकते हैं. Now let's quickly begin and have a look. Now the first word is primacy. हिंदी और इंग्लिश दोनों मीनिंग्स हम आपको बताते हैं एडिटोरियल सेशन में, तो बहुत ज़रूरी है दैट व्हेन आई से कि भाई आपके लिए प्राइमेसी का मतलब आपको पता होना चाहिए. तो जिनको इंग्लिश में समझ आता है ग्रेट, हिंदी में तो हमारा जो एडिटोरियल सेशन होता है वो बाइलिंगुअल होता है, तो आपको उसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं. प्राइमेसी के लिए फटाफट से मुझे बताएंगे मीनिंग. प्रेसिडेंस, डिलिटल, डिसवेड और डिफरेंट. देखिए बहुत आपके लिए चारों ऑप्शन के मीनिंग पता होना ज़रूरी है. ओनली देन यू कैन आंसर इट, अदरवाइज इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी अ ट्रबल क्योंकि आप शॉर्ट आंसर नहीं कर पाएंगे ना. प्राइमेसी का मतलब होता है, हिंदी में हम इसे कहते हैं प्रधानता. ठीक है, जब आप किसी चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, दैट इज व्हेन वी से प्राइमेसी. कोई चीज़ आपके लिए जब इम्पोर्टेंट होती है, अनिवार्य होती है, उस चीज़ को हम प्राइमेसी कहते हैं, राइट. So precedence, be little, this way or different. Quickly let us know your answer in the comment section. And yes, definitely देखो आप चाहो तो eliminate भी कर सकते हैं, if not आप direct answer दे सकते हो. जैसे यहाँ पर आंसर होगा precedence. That's absolutely right because इसका मतलब भी है priority या जो हम प्रधानता की बात कर रहे हैं. Now belittle is to actually किसी को humiliate करना या किसी को publicly आप insult कर रहे हैं. That's belittle. To criticize someone, okay, harshly. Dissuade is like to completely shun away किसी को, जैसे dissuade करना completely reject करना, या अगर आप किसी की बात को कहते हैं ना कि एक तरीके से आप deny कर देते हो, to express denial. Different हम सबको पता है adjective है which means to be shy. तो यहाँ पर अगर फर्स्ट वर्ड की बात करें सो प्राइमेसी के लिए हमारे पास सिनोनिम होगा प्रेसिडेंट. So those who have answered option A, it's absolutely right. Let's go on to the next one and we have the next one right here, similar in meaning. So underlying word के लिए आपको similar word ढूंढना है. देखेंगे social and religious emancipation of women is necessary. So emancipation noun है and I must tell you ये freedom से बात करते हैं या लिबर्टी की बात, दैट इज इमेंसिपेशन, कि उनको इमेंस लिबरेशन दिया जाए, ठीक है, फ्रीडम दिया जाए व्हेन इट कम्स टू द सोशल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट्स. तो यहाँ पर हमें सिनोनिम बताना है, तो बताएंगे इमेंसिपेशन के लिए सिनोनिम क्या होगा. इम्पेडिमेंट, जेनरोसिटी, लिबरेशन और क्रूअलिटी. तो आई डोंट थिंक कि आप में से किसी को भी कंफ्यूजन होगा क्योंकि अभी जब मैंने लिबर्टी लिखा तो मैंने बोला भी लिबरेशन. तो आंसर इज ऑप्शन सी, एब्सोल्युटली राइट. तो जिनको लगता है कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस, यस इट इज. इसके अलावा इम्पेडिमेंट भी हमने डिस्कस किया था. इसका मतलब होता है हिंड्रेंस. हिंदी में हम कहते हैं किसी प्रकार की रोक या रुकावट, ठीक है. जेनरोसिटी काइंडनेस होती है, ठीक है. इसके लिए हम एक बहुत अच्छा वर्ड यूज करते हैं बेनेवोलेंट, विच इज अगेन जेनरस, ओके. क्रूअल्टी वी ऑल नो, जैसे हार्शनेस, ठीक है. यदि आप किसी चीज़ के लिए अगर आप गलत बिहेवियर, बहुत ही रूड हैं, यू आर क्रूअल टूवर्ड्स समवन, यू नॉट बीइंग काइंड इज बीइंग क्रूअल. तो क्रूअल्टी वही है, हार्शनेस, ओके. तो यहाँ पर ये चार वर्ड्स हमने डिस्कस कर लिए, बट हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. Going on to the next one, we have a synonym for antediluvian. Now, antediluvian is again an adjective and it is very much in use nowadays. And I must not say nowadays, but ये word बहुत ट्रेंड में आ चुका है. पहले उतना इस्तेमाल नहीं होता था. पहले obsolete ज़्यादा यूज होता था. क्या यूज होता था? obsolete. और obsolete का ही synonym है antediluvian. Antediluvian का मतलब something that's outdated. Okay, it's not in like it's not updated, not modern, not new, but outdated. So antediluvian का मैंने आपको meaning बता दिया है. Quickly from the options, let me know A, B, C or D. So I give you 5 seconds and I am waiting for your answers in the comment section. Quickly comment and check for yourself कि आपका जवाब सही जा रहा है या नहीं.
जैसे मैंने कहा आउटडेटेड, आउटमोडेड, दैट्स राइट, ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। भाई नासेंट ऑपोजिट हो सकता है क्योंकि नासेंट का मतलब होता है न्यू। Decent, we all know someone who's decent, that means that person is composed and that person is well behaved and well dressed, that is decent. ग्रेव क्या होता है भाई, एक तो ग्रेव नाउन के फॉर्म में जो डेड बॉडी के लिए जहाँ गाड़ते हैं वो, दूसरा एडजेक्टिव की तरह ग्रेव होता है सीरियस। व्हाट इज ग्रेव एज एन एडजेक्टिव? इट इज सीरियस, ओके, इंटेंस, उसको हम ग्रेव कहते हैं। सो दैट इज फॉर अस आंसर इज आउटमोडेड, आउटडेटेड कह सकते हो, ऑब्सोलीट कह सकते हो, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वन। वी नीड ऑपोजिट, दैट इज एंटोनिम फॉर अनॉमली। भाई अनॉमली की ऑडिटी को कहते हैं कोई चीज जो थोड़ी सी वियर्ड है और स्ट्रेंज है, लाइक अनॉमली इज समथिंग दैट्स नॉट नॉर्मल, राइट, दैट्स अनॉमली, नॉट यूजुअल, अनयूजुअल। तो बताएंगे क्या हो सकता है आंसर यहाँ पे? What can be the possible answer? Peculiarity, normalcy, updated or accustomed? What could be the possible response? बताएंगे फटाफट। ऑपोजिट चाहिए। अब देखो ऑडिटी के लिए पेक्यूलियरिटी जो है वो ऑपोजिट होगा, सॉरी वो सिनोनिम होगा। वो क्या होगा? वो तो सिनोनिम हो जाएगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं ऑपोजिट की, राइट? तो सिनोनिम पेक्यूलियरिटी जो कि अगेन स्ट्रेंज होता है, स्ट्रेंजनेस, but normalcy means normal or usual, right? तो opposite क्या होगा? Yes, exactly. It will be normalcy because see हमें opposite चाहिए। Synonym देखो यही होता है, अगर हम direction properly नहीं पढ़ते हैं then हमारे साथ यही होता है। कभी कभी ऑप्शन में synonym भी दिया होता है, antonym भी, तो हम गलत मार्क कर देते हैं आंसर। ओके, तो ध्यान रखेंगे। Updated is something that's new and modern. Accustomed is used to, or you can also say habitual, जिसकी आदत पड़ गई है, right? That is accustomed. Okay? चलिए इसके अलावा जो है आपको पूछा गया है similar for the underlined word जो कि है watchful। एक बार सेंटेंस पढ़ लेते हैं। All of us attended the fair under the watchful eye of our teachers। तो हम फेयर अटेंड करने तो गए थे, लेकिन हम अपने टीचर्स की निगरानी में थे, मतलब वो हम पे नजर रखे हुए थे। सो वॉचफुल एडजेक्टिव है, कोई किसी के ऊपर नजर रखना या उसका ध्यान देना, वो। तो बताएंगे सिनोनिम, रीमिस, इरेगुलरिटी, आर्डुअस और विजिलेंट। फटाफट से कोशिश करेंगे कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें अपना आंसर और फिर देखें कि आपका जवाब सही आ रहा है या नहीं। इट इज इम्पॉर्टेंट लर्नर्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। चलिए इस बार मैं आपको पहले सारे वर्ड्स के मीनिंग बता देती हूँ। रीमिस का मतलब होता है यदि आप कोई चीज को यू जस्ट निग्लेक्टेड, यू जस्ट अवॉइडेड, ओके। इरेगुलरिटी, अनयूजुअल, ठीक है। आर्डुअस होता है डिफिकल्ट, आर्डुअस इज डिफिकल्ट और समथिंग दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। विजिलेंट इज केयरफुल, विजिलेंट इज केयरफुल। तो भाई सारे वर्ड्स लिखते हुए हमें साफ समझ आ रहा है दैट ए बी सी तो बिल्कुल नहीं होगा, आंसर होगा डी, दैट इज विजिलेंट। सो फॉर वॉचफुल हमारा जो सिनोनिम होगा या जो सिमिलर वर्ड होगा दैट विल बी विजिलेंट, राइट? Absolutely right, it will be option D. Going ahead, we have the next one और अगला word है synonym for nose dive। Nose dive का मतलब होता है to drop suddenly। अचानक से किसी चीज में जब गिरावट आती है हम उसे nose dive कहते हैं। तो वह क्या होगा? फ्लरिश, वो तो ऑपोजिट हो जाएगा। फ्लरिश का मतलब प्रॉस्पर करना, जी नहीं। डिलैपिडेट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय होना, वीक होना। क्या होना? वीक होना। तो ये वीक, कमजोर होना तो नहीं, हम नीचे गिरावट की बात कर रहे हैं, डिक्रीज की बात कर रहे हैं। कॉम्प्लिकेट भी नहीं हो सकता। प्लमिट का मतलब होता है डिक्रीज या रिड्यूस। तो मुझे नहीं लगता आपको कोई कंफ्यूजन होगी इसको लेके, क्योंकि नोज डाइव का जो सिनोनिम होगा वो होगा प्लमिट। दैट्स राइट। तो जिन्होंने डी आंसर किया है एब्सोल्युटली राइट, कांग्रेचुलेशंस। चलिए गोइंग अहेड, नेक्स्ट वन वी नीड सिनोनिम फॉर लेबोरियस। लेबोरियस भी एडजेक्टिव है भाई। लेबोरियस वो उनको कहते हैं जो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं,
जो बहुत एफर्ट करते हैं किसी चीज के लिए वो लेबोरियस होते हैं। जैसे ये लेबर से ही आया है, देखो लेबर से लेबोरियस। ओके, टम्बलिंग होता है शेकिंग, ऑब्जर्वेंट जो कि केयरफुल होता है, जो ध्यान रखता है चीजों का, स्ट्रेन्युअस होता है हार्ड वर्किंग, ठीक है ना, जिसमें एफर्ट लगते हैं, जिसमें हार्ड वर्क लगता है। तो वही आंसर तो आसानी से मिल गया, आसानी से मिल गया ऑप्शन सी। देखो यही होता है, वर्ड्स के मीनिंग आपको पता है, थिंग्स गेट इजी फॉर यू, इसलिए आपके लिए वोकैबुलरी सेशन होता है। तो रोज सुबह 9 बजे लाइव मेरे साथ जुड़े, जितने लोग अभी नहीं जुड़ते हैं तो उनके लिए बता रही हूँ, जो लोग नए हैं, हम 9 बजे लाइव आते हैं। ओके, एंड वी डिस्कस एडिटोरियल, वहाँ मैं आपको वोकैबुलरी भी डिस्कस करती हूँ और एक ग्रामर की टिप भी देती हूँ, तो ध्यान रखेंगे, ज्वाइन जरूर करेंगे। क्रेडिलस भाई, जो व्यक्ति किसी चीज़ों पर आसानी से विश्वास कर लेता है, दैट्स क्रेडिलस, राइट, आसानी से विश्वास करने वाला, ठीक है। बट फॉर अस लेबोरियस के लिए सिनोनिम क्या होगा, स्ट्रेनुअस। ओके, चलिए देखिएगा आगे। नेक्स्ट इज वी नीड ऑपोजिट, एंटोनिम टू सरप्टिशियसली। सरप्टिशियसली इज एन एडवर्ब जिसका मतलब होता है सीक्रेटली, छुप कर, छुप छुपा कर कोई काम किया जाए, सीक्रेटली, दैट इज सरप्टिशियसली। ओके, नाउ इट्स ए ओपनली, सीक्रेटिवली, फीबल और क्रेजली। बताएंगे, जल्दी से बताएंगे क्योंकि हमें ऑपोजिट चाहिए, नॉट सिनोनिम। देखो ऑपोजिट, ओपनली मतलब एकदम ओपन, कुछ चीज छुपा नहीं रहे, तो ऑब्वियस है सरप्टिशियसली के लिए क्या होगा आंसर, ऑप्शन ए। इससे इजी क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया कोई सेक्शन में, राइट, बिकॉज साफ दिख रहा है अगर ये सीक्रेटली है तो ऑपोजिट होगा ओपनली, राइट, यस। सीक्रेटिवली, अगेन सीक्रेट की बात कर रहे हैं तो छुपकर, सिनोनिम हो जाएगा। फीबल का मतलब होता है कमजोर या वीक, और क्रेजली आपको पता है पागलों की तरह, राइट। So for us, surreptitiously के आंसर होगा ऑप्शन A, that's absolutely right, openly. Okay, let's go ahead on to the next one, and we need the meaning for Q. We are not talking about QUE, ये तो कतार होती है जो लाइन में हम रखते हैं, but we are talking about CUE, which means a hint. ठीक है, hint को हम Q कहते हैं. So what would that be? Ignorance, prompt, consent or improvise. आसान से ऑप्शंस हैं, ज़्यादा टिपिकल ऑप्शंस नहीं हैं, बट हम सारे वर्ड्स डिस्कस कर चुके हैं। लर्नर्स, आपको वर्ड लिस्ट भी दी जाती है हर एडिटोरियल के साथ, ठीक है, आप वो हमारी साइट penlemedu.com पर जाकर देख सकते हैं। यू कैन गेट दैट वर्ड लिस्ट, जिसमें हम सिनोनिम, एंटोनिम और एग्जाम्पल सेंटेंसेस शेयर करते हैं आपके साथ सारे वर्ड्स की एवरी डे, तो बिल्कुल उसको जाके देखेंगे। सो फॉर क्यू हिंट की बात कर रहे हैं तो यस, जिन्होंने आंसर किया है ऑप्शन बी प्रॉम्प्ट, वो बिल्कुल करेक्ट है, तो प्रॉम्प्ट होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्या, इग्नोरेंस बाई नेग्लिजेंस, आप किसी की बात को नकार रहे हैं, दैट इज इग्नोरेंस। कंसेंट इज अग्रीमेंट, व्हेन यू अग्री विद समवन अबाउट समथिंग, दैट्स कंसेंट। इम्प्रोवाइज, भाई आप किसी चीज को बेटर बना रहे हो, अपने हिसाब से उसको ढाल रहे हो, जैसे आपने ऑन द स्पॉट कोई प्रॉब्लम फेस की तो आप इम्प्रोवाइज कर रहे हो, आप पहले से प्रिपेयर्ड नहीं हो बट आप उस चीज को अपने अकॉर्डिंग डील कर रहे हो उस चीज से, दैट इज इम्प्रोवाइज, राइट, यस। लेट्स गो अहेड ऑन टू द नेक्स्ट वन, इसके लिए आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज प्रॉम्प्ट, बिल्कुल ध्यान से। Next, we have a similar word for the underlined word. Now, Ryan had to concede that he lied to us. Concede का मतलब अगर आपको पता है तभी आप आंसर लगा पाएंगे, otherwise it won't help you much. Concede का मतलब होता है to accept. So if it is to accept, you have to look for the word. क्या आपको look forward करने की जरूरत है? Similar word चाहिए, ये आंसर C. एक्सेप्ट। अब आपको ऑप्शन के बाकी वर्ड्स के मीनिंग नहीं भी पता, नो प्रॉब्लम, बिकॉज यू हैव टू आंसर ऑप्शन सी एंड यू आर 100% श्योर ये तब ही होता जब आपको कंसीड का मीनिंग पता होगा। अगर आपको कंसीड का मीनिंग नहीं पता देन कितने भी इजी ऑप्शन हो आप आंसर मार्क नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए। रेपुडिएट इज टू कंप्लीटली रिजेक्ट, dwindle is to decrease,
एंड डिप्राइव इज किसी चीज की कमी, टू बी स्कार्स, और किसी चीज को किसी चीज से अलग कर देना, दैट इज अगेन डिप्राइव. ओके, so that is the answer for this question, option C. तो आप ज़्यादा कंफ्यूज भी नहीं हो सकते इस चीज़ को लेके, बिकॉज सिंपल सा वर्ड दिया है. बाकी ऑप्शंस जो है मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस अभी जस्ट कर दिए. Going ahead on to the next one, we need meaning of ebb. Now this is important. Ebb means to wane, diminish, कम होना, ठीक है, ड्रॉप होना, दैट इज ebb. सो इंटेंसिफाई तो ऑपोजिट होगा, क्योंकि इंटेंसिफाई का मतलब होता है बढ़ना. फेड होता है, यस, कम होना. तो हमारे पास आंसर मिल गया है ऑप्शन बी. फेड इज किसी चीज, जैसे फेड हो जाना या कलर फेड हो रहा है, तो मतलब वो कम ही तो हो रहा है ना, इट इज ड्रॉपिंग, और इट इज एक्चुअली वैनिशिंग, इट इज वैनिशिंग. सो बिल्कुल एब. जस्टिफाई या क्लैरिफाई एनीवे जिसका आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि एब का मतलब है टू डिमिनिश. So we have our answer as option B, and you have to face no confusion when it comes to this, right? Exactly. Let's go ahead on to the next one. We need opposite to paucity now. What is paucity? It is a noun. It is scarcity. Scarcity. Why do I say scarcity? Because it's something, किसी चीज की कमी. हिंदी में हम एक और वर्ड यूज करते अभाव. Alright, I hope that yes, अभाव. तो किसी चीज की कमी होना, that's scarcity. Alright. Now when I say scarcity, what would be the synonym? Okay, I need antonym. I'm really sorry. We need opposite. ध्यान से देखेंगे. Rarity, necessity, deliberate or profusion. Rarity क्या होगा? फिर से किसी चीज की कमी, तो ये तो synonym होगा, हम ये आंसर नहीं ले सकते. नेसेसिटी, जरूरत, मीनिंग से रिलेटेड नहीं है पॉसिटी के, एलिमिनेट कर सकते हैं. डेलिबरेट, जानबूझकर, ये भी मीनिंग से रिलेटेड नहीं है, एलिमिनेट कर सकते हैं. जब सारे वर्ड्स एलिमिनेट हो गए और एक ही बचा है, तो दैट्स आवर आंसर, प्रोफ्यूजन. और प्रोफ्यूज से आता है प्रोफ्यूजन, विच मीन्स अबंडेंट. तो प्रोफ्यूजन मीन्स अबंडेंस, मतलब अधिक मात्रा में, अधिक. तो कमी का ऑपोजिट क्या होगा? अधिक. सो हमारे लिए पॉसिटी का जो ऑपोजिट होगा, दैट विल बी ऑप्शन डी, प्रोफ्यूजन, विदाउट एनी डाउट और कंफ्यूजन, राइट? यस. चलिए आगे बढ़ते हैं फिर इसके साथ. एंड हियर वी हैव द नेक्स्ट वन, inevitably. It's an adverb, learners. Inevitably is an adverb. And what does it mean? Needless, advantageously, unavoidably or rarely. Let us know. Inevitably मतलब बिना किसी रोक टोक के, without any hindrance. मतलब आप उसे रोक नहीं सकते, वो चीज तो होगी ही. It is not at all avoidable. So अगर avoidable नहीं है तो क्या है भाई? Unavoidable, right? So see, if you know the meaning of inevitable or inevitably, then it's going to help you. तभी आप आंसर जो है करेक्ट ले सकते हैं. अदरवाइज आप आंसर जो है करेक्ट वो नहीं ले पाएंगे, ठीक है? नीडलेस का मतलब इट्स नॉट नीडेड. ओके. एडवांटेजसली मतलब भाई एडवांटेजेस होना चाहिए वो चीज. एडवांटेजेस in the sense or in the form of being advantageous. अगर कोई चीज advantageous है तो रेयरली, हम सबको पता है, अभी हमने पीछे भी आई गेस एक वर्ड देखा था, तो रेयरली इज ऑल्सो अंडरस्टूड. जैसे किसी चीज की कमी होना, तो स्कार्सली कह सकते हो रेयरली के लिए, राइट? दैट्स राइट. सो हियर फॉर अस द आंसर इज वेरी वेरी क्लियर, बिकॉज हमारा आंसर होगा अनअवॉइडेबली फॉर इनएविटेबली. ओके, कि वो है किसी चीज की कमी होना. सॉरी, नॉट कमी होना, बट विदाउट एनी हिंड्रेंस, या बिना किसी रुकावट के कह सकते हो, कोई रुकावट ना होना. कमी नहीं पर रुकावट नहीं है वहां पर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट वन एज वी हैव इज synonym for adverse. What is adverse? Adverse is again an adjective. और इस adjective का मतलब होता है unfavorable. कोई चीज जो अनफॉर्चुनेट है भाई, जो आपके फेवर में नहीं है,
दैट इज एडवर्स, जिसको हम जैसे हम कहते हैं ना एडवर्स इफेक्ट्स और एडवर्स इम्पैक्ट, क्योंकि वो अनफेवरेबल है, दैट्स व्हाई वी यूज दिस. ओके, so if you see we have options as positive, unpropitious, favorable and amplitude. तो opposite, favorable तो opposite हो जाएगा, तो synonym तो नहीं हो सकता. पॉजिटिव भी पॉजिटिव वर्ड है तो सिनोनिम नहीं हो सकता क्योंकि एडवर्स नेगेटिव वर्ड है. अब अनप्रोपिशियस एंड एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड का मतलब एम्पल से आया है और एम्पल का मतलब अबंडेंट, इनफ, सफिशिएंट, ऑल दीज वर्ड्स, तो ये भी नहीं हो सकता. तो हमारा आंसर हमें मिल चुका है unpropitious. And I must tell you, propitious ये आपको स्पेलिंग एरर में आता है, तो प्लीज याद रखेंगे इस वर्ड को, मीनिंग भी याद रखेंगे. अगर अनप्रोपिशियस है तो वो अनफेवरेबल है, प्रोपिशियस है तो वो फेवरेबल है. ओके, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वर्ड. और एडवर्स के लिए सिनोनिम पूछा गया है, इसलिए वो जो होगा दैट विल बी अनप्रोपिशियस. चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड. वी हैव, okay, we need the opposite to the underlined word, and we have coming out clean of the charges is an uphill task for him. अगर उनको इन चार्जेस, जो उनके ऊपर केस या जो भी गलत इल्ज़ाम लगाए हैं, उनको बाहर आना है उससे, वो एक उनके लिए अपहिल टास्क है. मतलब वो एक डिफिकल्ट टास्क है, वो एक आप कह सकते हो स्ट्रेनियस टास्क है. अब आपको ऑपोजिट बताना है. ऑपोजिट, besides humorous, long, unfortunate, बताएं. यू हैव टू गिव मी दी ऑपोजिट. ठीक है, मतलब डिफिकल्ट का ऑपोजिट इजी या सिंपल हुआ ना, तो वैसा वर्ड होना चाहिए. ह्यूमरस मजाकिया तो नहीं, लंबा भी नहीं हो सकता, और अनफॉर्चुनेट मतलब अनफेवरेबल भी नहीं. फसाई का मतलब होता है इजी या सिंपल. हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन. देखो मैं जब आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपको जब बता रही हूँ तो मैं आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग्स के साथ बता रही हूँ. कारण सी, आपको एक वर्ड का नहीं, मैं चाहती हूँ आपको सारे वर्ड के मीनिंग्स जो हैं वो क्लियर रहें. राइट, चाहे ऑप्शंस हो चाहे ये वर्ड हो, हम वही वर्ड्स डिस्कस कर रहे हैं जो हम इस वीक पूरे कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं. ऑलराइट, दैट इज वाई जब भी हम ये सेशन करते हैं एवरी संडे, राइट, तो आपके लिए इसको रिवाइज करना इज अगेन बेटर, इज इफेक्टिव आई वुड से. ठीक है, क्यों बेनिफिशियल है, आप एक साथ काफ़ी सारे वर्ड्स जो है रिवाइज कर सकते हैं. बाकी हम आपको वर्ड लिस्ट, एवरीडे वर्ड लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, तो आप हर सेशन के साथ जो वर्ड लिस्ट अटैच्ड होती है वो वहाँ पर ज़रूर से उसको हमारी साइट पर जाकर देख सकते हैं. आपको बाकी क्विजेज और जो मॉक टेस्ट हैं वो प्रैक्टिस करने हैं, वो भी आपको pendulumedu.com इस साइट पर, वेबसाइट पर जाकर मिल जाएंगे. सो डू नॉट फॉरगेट कि आप अपनी प्रिपरेशन में कोई कमी ना छोड़े. नॉट जस्ट विकैबुलरी, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ एवरी संडे दैट यू कैन क्विकली गो अप एंड यू कैन ट्राई दिस क्विज एंड मॉक टेस्ट. आज क्योंकि संडे सो यू कैन डेफिनेटली गो. अच्छा, जिनका CHSL का एग्ज़ाम है, डू नॉट वरी, हम आपके लिए सेशंस लेकर आ ही रहे हैं, सो घबराने की बात नहीं है. ठीक है ना, प्रैक्टिस करते रहिए एंड डू नॉट लाइक फील लो, जस्ट कीप ऑन गोइंग. पेपर बहुत इजी आ रहा है, इजी टू मॉडरेट ही है, जैसे कि हम आपके साथ सारे सब्जेक्ट्स के एनालिसिस भी शेयर करते जा रहे हैं. चले, ग्रेट. सो ये जो था, ये था क्विज फॉर दिस वीक. ऑलराइट, and I will see you tomorrow again with a fresh session of the editorial live at 9 a.m. So be there with me at 9 a.m. learners, and we will be discussing yet another editorial with new vocabulary word. Thank you so much for joining in.